अच्छा, ये जो चकमार्ग अभी प्रधान वीरेंद्र यादव के द्वारा बनवाया जा रहा है, ये कितने समय से इस चकमार्ग को लालता यादव ने कब्जा किया है? पत्थर देखिए चकबंदी का गड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो पत्थर है वो चकबंदी क्या है? वो चकबंदी का है। और नमस्कार, अब देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूँ कबीरुद्दीनपुर गांव में। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में जब से अनुराग यादव हत्याकांड का मामला हुआ है, तब से कबीरुद्दीनपुर जनपद जौनपुर का जो गाँव है वो ट्रेंडिंग में रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि जनपद जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड मामले के बाद यहाँ पे लोगों की बस एक ही निगाह है, लोगों की बस एक ही सोच थी, कब गिरेगा हत्यारोपियों का घर। ये अनुराग के हत्यारोपियों की मशीन है, आप देख सकते हैं। ये मशीन है, ये मशीन का ये कमरा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे लोगों के द्वारा बताया गया, आपने भी देखा कि ये बहुत दबंग व्यक्ति था। लालता का परिवार, लालता, ये लोग बहुत दबंग छवि के व्यक्ति थे और पूरे गांव के लोग इनसे परेशान थे। अब आप देख सकते हैं कि इनकी दबंगई किस तरह से उजागर हो रही है। आप देखिए, ये मकान बना हुआ है, आप थोड़ा करीब से दिखाने का प्रयास करिए। ये मकान बना हुआ है, मकान की जो नींव है वो देखिए पहले से ऑलरेडी ये चकमार्ग में बढ़ा करके ही बनाया है, जैसा कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने भी बताया था, अभी वीडियो में आपने देखा भी था। ये मशीन को बनाने के बाद, इस मशीन का घर बनाने के बाद जब आदमी एक टंकी का निर्माण करता है तो आप देख सकते हैं कि ये टंकी भी एक बीता बाहर बना दिया गया है। यानी कि जो मशीन का कमरा बनाया गया वो तो चकमार्ग में है ही, उसके बाद ये जो टंकी का निर्माण किया गया पानी गिराने के लिए, उसको भी एक बीता बाहर कर दिया। अब ये जो है चकमार्ग है, अब इस चकमार्ग इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 व्हीलर आ सकता है और जा सकता है, लेकिन इन दबंगों के द्वारा इस चकमार्ग को भी अपने कब्जे में कर लिया गया था। अब आप सोचिए कि यही वो लालता का खेत है। देख लीजिए, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, जैसा कर्म किए वैसा फल भुगत रहे हैं। ये खेत पूरी तरह परती पड़ा हुआ है। अब सोचिए, अगर आज अच्छे कर्म किए होते तो ये खेत परती नहीं पड़ा होता। इसमें भी गेहूं की फसल होती, सरसों की फसल होती, लेकिन कहीं न कहीं कर्मों का जो प्रतिफल होता है वह भगवान जरूर देता है। अब ऐसे में आप देखिए कि इस खेत के बीचों बीच चकमार्ग था और चकमार्ग को भी लालता के परिवार वालों ने, लालता ने पूरी तरह से अपने खेत में जोत करके मिला लिया था। अब जब जिस तरह से जांच प्रक्रिया ग्राम प्रधान कबीरुद्दीन वीरेंद्र यादव के द्वारा की जा रही है, धीरे धीरे वो जो है सामने निकल करके आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये लालता प्रसाद यादव का खेत है जो बंजर पड़ा हुआ है, जिसमें धान की खड़ी फसल थी और उसके परिवार में कोई रह नहीं गया है और ये पूरी फसल इसी में तहस नहस हो गई। तो अब उसी खेत के बीचों बीच से आप देख रहे होंगे, वहाँ 2 लोग खड़े हैं, वहाँ भी लोग वीडियो बना रहे हैं। ये जो है बीचों बीच चकमार्ग गया है, उसको भी जोत करके अपने आप में मिला लिया था। अब आप सोच सकते हैं कि ये चकमार्ग को जब कब्जा कर सकता है तो फिर सरकारी ज़मीन को कब्जा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, अनुराग यादव जो हत्या हुई है वह महज ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए हुई है। अब आप सोचिए कि वो चंद टुकड़े ज़मीन के यहीं रह गए, लेकिन लालता का पूरा परिवार जो है सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अब उनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी पत्नियां रो रही हैं, बिलख रही हैं। बचा क्या है साहब? इसलिए कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्मों का प्रतिफल अच्छा मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कर्म किया, आज उसी तरह से उनको प्रतिफल मिल रहा है। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए किस तरह से पूरे इनकी चक के बीचों बीच ये चक्रोट जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को द्वारा बनवाया जा रहा है। अभी कल से ही इसमें काम स्टार्ट किया गया था। कल यहाँ आदमी लगे थे, वर्कर लोग लगे थे और जो है इसको बना करके एक भाग तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी अन्य भागों को जो है कंप्लीट करना बाकी है। अभी आदमी यहाँ काम कर रहे थे, हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे वो लोग यहाँ से चले गए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना दबंग रहा होगा लालता यादव का परिवार। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इसमें परिवार की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। कहें इसलिए कि जैसे जब से अनुराग यादव हत्याकांड हुआ है तब से परिवार के सारे सदस्य घर छोड़ करके फरार हैं और जब घटना हुई थी तो उस समय जो है अनुराग यादव के परिवार के पास तमाम दूर दराज से लोग, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा के लोग भी इनके घर पे सांत्वना देने के लिए आ रहे थे। तो ऐसे में लालता यादव के घर पर
फोर्स भी मौजूद थी। हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय या पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उनके घर की निगरानी के लिए तमाम फोर्स की व्यवस्था की गई थी। सारे चाक चौबंद व्यवस्था थी, तो ताकि कोई अनहोनी और न हो सके, कोई अप्रिय घटना कोई और न घट सके। तो इस दरमियान उनके परिवार की महिलाएं भी डर सहम करके घर छोड़ करके फरार हो गई थी। अब जो है धीरे धीरे उनके रिश्तेदार उनके दरवाजे पे आने शुरू हो गए हैं। अभी अनुराग यादव की माताजी से भी हमने बात किया था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है उनके रिश्तेदार आते हैं और डराते धमकाते भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आदमी बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम उसको बुरा मिलता है। अब आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये चकमार्ग जो पुराना है बना हुआ है, ये मशीन का जो कमरा बना हुआ है उससे कितना बाहर टंकी है। अब अगर टंकी बाहर की गई थी, अब इसके बगल में अगर कोई कमरा बनाते तो सीधे टंकी के सीध पे ले जाते। यानी कुल उद्देश्य उस व्यक्ति का यही था, किसी न किसी तरह से ये ज़मीन को जो है कब्जा कर लिया जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये अभी ये जो चक मार्ग बन रहा है, ये जो खंभा गड़ा हुआ है, इस खंभे से हो करके फिर दाहिनी तरफ जाएगा, जो अनुराग यादव के घर की तरफ जाता है। अब अनुराग यादव के गांव से निकल करके जो है निकलने का ये रास्ता है। फिर अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो उसी रास्ते से घूम करके फिर अनुराग यादव के परिवार के पास आप जा सकते हैं, अनुराग यादव के गांव में जा सकते हैं। तो चाचा जी क्या नाम है आपका? जयनाथ। अच्छा, ये लालता यादव का ही खेत है ना? हाँ। अच्छा, ये जो चकमार्ग अभी प्रधान वीरेंद्र यादव के द्वारा बनवाया जा रहा है, ये कितने समय से इस चकमार्ग को लालता यादव ने कब्जा किया था? अब ज़्यादा दिन से कब्जा किए थे भाई। सन 62 की चकबंदी हुई थी, तब तक का कि बीच में चकबंदी हुई या 10-11 साल हो सका तब निकला हो, या तो सन 62 वाली चकबंदी में रहा हो, और सन 62 वाली में रहा होगा तो तब से कब्जा किए हैं। अच्छा, ये जो है इसके पहले भी तमाम प्रधान रहे होंगे, तो ये चकमार्ग नहीं निकाल पा रहे थे? नहीं निकाल पाए सब। अच्छा, ये दबंग व्यक्ति था क्या ये लालता यादव? जी, सब गांव वाले डरते थे? गांव वाले सब इससे परेशान हैं, सब परेशान हैं? सब परेशान हैं। अच्छा, ये जो चकमार्ग अब बन रहा है, इस चकमार्ग के बन जाने से अब लोगों के आने जाने की एक सुविधा और हो जाएगी? अरे भाई वो तो हो ही जाएगा, हर चक में ट्रैक्टर जाएगा, आना जाना होगा, हर सुविधा होगी। अच्छा, इनके चक से होकर के अगर कोई रास्ता वगैरह जाता रहा होगा तो ये चकमार्ग जो है, ये चकमार्ग भी अगर नहीं बना होता तो तमाम इसके मतलब खेत में जाने के लिए ट्रैक्टर वगैरह रोकता होगा? भाई तो फिर जाए कहाँ देंगे, अपने खेत में से क्यों जाए दे ही नहीं जाने देंगे? नहीं भाई। अच्छा, अब बन गया, कैसा महसूस हो रहा है? भाई सब बन गया तो ठीक है, और सबको सुविधा हो गई। अब सारे लोग जेल चले गए हैं, इतना बुरा कर्म किए कि सारे परिवार के लोग जेल चले गए हैं। इतना बुरा न कैले होता तो क्या करे, आज ही भोगतन, वही नाते न भोगत हुआ। आज उनके कर्मों के भोग मिल रहा है ना एकदम आराम से, कि भोग का वो सब के तो हो जाए 4 साल और कुछ, लेकिन अब भाई प्रशासन जौन चाहे। अब प्रशासन तो सजा देवे करेगी, सजा देने से प्रशासन रोक नहीं सकती भाई वो तो है ये हो। अच्छा, कभी आप लालता से मिले थे? नहीं जी, आपसे बातचीत होती थी कि नहीं? नहीं एकदम हमारे सटी हुई चक है, लेकिन सालन से हम कभी बात नहीं करते? बात भी नहीं करते मतलब अच्छा, ये आपकी बगल में चक है तो आपको भी कभी न कभी परेशान करता है। होगा? हम डरते भी नहीं है। हाँ। अच्छा, उनके परिवार के सारे लोग दबंग भी हैं? ये है ना, तब न आज ऐसा का कहीं न दबंगे के नाते न भाई के पंचायत भाई कब से मुकदमा चला था, हर 20 साल से इस पे मुकदमा चल रहा था? नहीं, इस पे नहीं चल रहा था, वो जहाँ मकान बनवाए हैं। अच्छा, जहाँ मकान बनवाए हैं। हाँ, उस पर अच्छा, बिना मुकदमा के फाइनल के ही घर बनवा लिए? हाँ, बगैर भाई प्रशासन को अपना थाने से अपना चाहे जो भी करता था। अच्छा, कहीं न कहीं देखा जाए तो उसकी पकड़ ज़्यादा थी भाई, पकड़ के नाते न है, यही नाते न वो ऐसा काम किया, पूरे गांव के लोगों को परेशान करके रख दिया था। पूरे भर के ऊपर मुकदमा किया है, पूरे गांव के ऊपर? हाँ, ये जो इतना है या उसके घर मकान के अगल बगल है सब। हाँ, वो पूर्वा में सबको परेशान करता है। अच्छा चाचा जी, अभी देखिए ये जो मकान बनवाया है मशीन वाला, मशीन के बगल में जो टंकी बनी है वो टंकियों भी बढ़ा दिए हैं? हाँ, चकरोट में है टंकी ना, या पत्थर देखिए चकबंदी का गड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो पत्थर है वो चकबंदी क्या है? वो चकबंदी का है, और चकबंदी के पत्थर के आगे भी मकान का भी नेव जो है बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद जो है टंकी भी एक बीता बढ़ा दिए हैं। बढ़ी है ना, सब सामने दिखा रही है। अच्छा, अब जब से ये लोग जेल चले गए हैं तब से गांव के लोग सुकून से हैं कि नहीं? भाई सुकून से तो है हैं, लेकिन अब वो बेचारे के तो एकदम उजाड़ दिए ना, पूरा परिवार तहस नहस कर कर दिए।
क्या कहेंगे लालता यादव के लिए? अरे अब क्या बताऊँ मैं, हम लोग भाई जैसे छूट अब देखो भाई ये प्रक्रिया गांव वाले क्या करते हैं, अब तो उसको आने के बाद है कोई भाई, उसके बाद पैसा ज़्यादा है ना, पैसा उसके पास ज़्यादा है। पैसे से ना वो ये शका किया। ऐसे बहुत मजबूत है। अच्छा, ये वीरेंद्र यादव जो प्रधान हैं, इनके जैसा प्रधान अभी और आपके गांव में हुआ था कोई? नहीं नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अभी सुनने में आया कि वीरेंद्र यादव की गाड़ी लड़ गई है या लड़ा दी गई है, कुछ पता चला? यही चक्रोटों में लेके आओ तो नहीं लड़के वही टंकिया में। अच्छा, टंकी में लड़ गई। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ सड़क पे कोई गाड़ी साइड मार दी है। भाई साइड आगे मरले हो लेकिन लिए ना तो बज ही गई है। अच्छा, यहाँ भी बजी थी। अच्छा, ये कई कड़ी का चक्रोट है चाचा? ये 15 कड़ी है। 15 कड़ी के देखने में कितने कई कड़ी का लग रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा वो 6-7 कड़ी है। 6-7 कड़ी यानी 10 कड़ी सीधे गायब है। हाँ गायब है। अच्छा, ये जो चकमार्ग बन रहा है ये कई कड़ी का है? ये 10 कड़ी का। 10 कड़ी का है। अब कब्जा किया था लालता। पूरा लालता किए थे। पूर्व बताइए अभी उसके कितना? बगल में जो है वो जनता जनार्दन एक स्कूल है, उसकी ज़मीन है। हाँ। उसको भी जोतता था ना उसकी जमीन भी कब्जा कर रखा। हाँ वो अच्छा, ये जो धान लगा हुआ है जो प्रति पड़ा है वो उनकी जमीन थी? हाँ वो स्कूल की ज़मीन है। अरे क्या बात है भैया, आप जरा देखिए जो ये चकमार्ग नया वाला बन रहा है इसके बगल में जो देखिए धान की फसल दिख रही है होगी ये दोस्तों आपको, वह विद्यालय की ज़मीन है। बताइए वो भी ज़मीन अपने कब्जे में ले रखा था। यानी ये इस आदमी सोचता था कि ये पूरा इलाका हमारा हो। हाँ भाई वही ना, उसीलिए दबंगई कर रहा था। एक छत्र राज करना चाहता था। हाँ पूरा उसका सोच, उसके जो है महल, उसके विचार सब विध्वंस हो गए। भाई वो हो न गया अब एकदम। अब बताइए बच्चे होंगे उसके घर के, न पढ़ पा रहे हो लिख पा रहे होंगे, उनका भी जीवन अंधकार में चला गया। भाई हैया है ना सब, वो सब बच्चे भी तो बंद हैं। हाँ। यहाँ नहीं बंद है, बनारस साजन बंद है। जिस जमीन के टुकड़े के लिए उन्होंने अनुराग यादव की हत्या की, जमीन का टुकड़ा वहीं पड़ा रह गया, लेकिन सारे के सारे परिवार के लोग बिखर गए। बिखर गए भाई। अब क्या करेंगे? अब आ करके क्या करेंगे इस गांव में? क्या करेंगे अब देखो क्या होता है भाई। अब तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, और न मानो तो करके देख लो। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा दबंग आदमी था श्रवण, इतना बड़ा दबंग आदमी था दोस्तों कि दूसरे की ज़मीन को भी अपने कब्जे में कर लिया था। अपनी ज़मीन में जो था चकमार्ग उसको कब्जा किया ही था। और आप देख सकते हैं ज़मीन के उस पार, जरा से दिखाइए महोदय आप, ज़मीन के उस पार जो देख रहे हैं जिसमें सूखी धान की फसलें हैं वह भी अपने कब्जे में कर रखा था। सोच सकते हैं कि ऐसे दबंग व्यक्ति के लिए गांव वाले किस तरह से विचार रखते होंगे, गांव वाले क्या सोचते होंगे, क्या समझते होंगे कि ये आदमी अगर इस गांव में रहा तो हम लोगों का क्या होगा। यही ज़मीन है, आप देख लीजिए चकमार के जो उस पार है यही ज़मीन है, और इस ज़मीन को भी अपने कब्जे में वह व्यक्ति ले चुका था। और ये विद्यालय की ज़मीन है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि आज हम लोग उसी जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इधर दिखाइए, उसी जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कानूनी प्रक्रिया के तहत पहला हथौड़ा जो है लालता के ऊपर चल चुका है। अब लालता यादव जब इस मामले को सुनेगा तो उसके सीने पे क्या दौड़ेगा और उसके मन में क्या कौंधेगा, ये तो लालता यादव ही बता सकता है। यानी कार्रवाई की पहली कड़ी अब स्टार्ट होगी। दोस्तों बने रहे हमारे खबरों के साथ, हम मिलेंगे अनुराग यादव की हर मामले की अपडेट खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।